मोहन बचपन की सुनहरी यादों में खोजता रिश्तों का संसार। सौतेला। याद आते हैं वो बचपन के दिन। मैं एक बार अपनी ननिहाल गया था। गांव का सुनहरा माहौल, उस पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। कच्चे मकानों की कमज़ोर सी छतों पर चिड़ियों को पकड़ने की खातिर बगुला चाल जैसे छिपकली किसी शिकार के समय दीवार पर स्लो मोशन में चलती है और झट से मच्छर उड़ गया। जब कई घंटों तक भी चिड़िया पकड़ में नहीं आती थी, तब थक कर वाया रसोई की दीवार से होता हुआ कुट्टी काटने वाली मशीन पर उतरकर वहां से डायरेक्ट लैंड करता था। ये लड़का जिस दिन से आया है 2 घड़ी चैन से नहीं बैठा, बस चिड़िया पकड़ता रहता है। नानी आंगन को बुहारती हुई बोली थी, अरे नानी, आज तो बस पकड़ ही ली थी मैंने चिड़िया। अगर छत कमजोर ना होती तो बस। क्यों रे, अगर तू नीचे गिर जाता तो क्या होता? स्कूल की छुट्टी बिताने आया है या हाथ पैर तोड़वाने? खबरदार जो अब तूने छत पे जाकर उछल कूद की तो। मेरी अच्छी नानी, गुस्सा क्यों होती हो? अब मैं चिड़िया नहीं पकड़ूंगा, मैंने नानी को गले लगाते हुए बोला था। मेरा राजा बेटा, ये ले छाछ पी ले। फिलहाल के लिए तो मैंने नानी को मना कर दिया था, मगर मेरी जो आदत खराब थी उसका क्या। अब नानी रोज खेतों पर जाती, मैं छत पर चला जाता। नानी के आने से पहले ही उतर आता था। और हाँ, अब तो मैं छत से डायरेक्ट भूस के ढेर पर ही उतरता था। बस ऐसे ही चिड़ियों को पकड़ते पकड़ते एक दिन मेरी छुट्टियां खत्म हो गई और मैं अपने घर वापस आ गया। मोहन, चल, बहुत दिन तूने मौज ले ली, अब सारा घर साफ कर ले, उसके बाद सबके कपड़े धो ले। 15 दिनों से एक भी कपड़ा नहीं धुला है। मम्मी, आज घर की सफाई कर देता हूँ, कल कपड़े धो लूँगा। नहीं, आज ही दोनों काम करने हैं। कल तो तुझे सारे कपड़े पर प्रेस करनी है, परसों से फिर तुम लोग स्कूल नहीं जाओगे? जी मम्मी। बस इसी तरह अपनी प्यारी मम्मी का मैं छोटा सा नौकर एक दिन 20 साल का बड़ा नौकर बन गया। अब मैं खाना बनाना, बाजार से सामान लाना और सारे बड़े काम करने लगा था। साथ साथ ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया था। पापा अगर होते तो शायद कब का मैं घर छोड़कर भाग गया होता, फिर पढ़ भी नहीं पाता। थैंक्स मॉम, तुमने मुझे सभी काम करने के बदले में पढ़ने दिया। थैंक्स अगेन। मोहन भैया, यहाँ बालकनी में बैठे क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बहन, बस यूं ही। आज मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। भैया, सच कहते हो, बड़ी मम्मी को तो मैंने कभी देखा नहीं। पापा को तो मैं आप में देखती हूँ, पर क्या किया जाए, कुदरत के सामने हम सब नतमस्तक हैं। डोली, एक तू ही तो है बहन जो मुझे अपना भाई समझती है, बाकी तो। अरे भैया, तुम में मुझे पापा दिखते हैं। 8 साल की थी जब वो हमें छोड़कर भगवान के पास चले गए कि एक एक बात को मैं तुम में महसूस करती हूँ भैया। चल पगली, मन भारी नहीं करते। चल, मम्मी आती होंगी, उनका रूम थोड़ा सा रह गया है, वो भी सजा देते हैं, जैसे हैप्पी बर्थडे विश करना उन्हें। हाँ भैया चलो, मगर इस बार तुम केक काटने के टाइम पर हमारे साथ ही रहोगे, हर बार की तरह बाहर जाकर नहीं बैठोगे। नहीं डोली, मैं मम्मी जी को दुख देना नहीं चाहता। तुम तो जानती हो मैं जब सामने होता हूँ तो वो कितनी अपसेट हो जाती हैं। नहीं भैया, इस बार मैं मम्मी को बताऊंगी कि आप कितने अच्छे हैं। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मम्मी का दिमाग चिड़चिड़ा हो गया है। पर क्या बस मुझसे ही उनको चिढ़ है? तुम दोनों से भी तो वो इतने प्यार से बोलती है ना। डोली, इस बारे में तुम जिद मत करना। अब चलो, सब अच्छे से हो गया है, रूम को बंद कर दो, मम्मी के आने का टाइम हो गया है। डोली और छोटू ने मिलकर मम्मी का बर्थडे विश किया, केक काटा। मम्मी ने सबको केक देकर अपने दोनों बच्चों को गले से लगाकर खूब प्यार किया। डोली, तुमने तो कमाल कर दिया बेटा, इतने अच्छे से घर को सजाया। जीते रहो बेटा। और वो नालायक कहाँ है? मम्मी, आप भैया को क्यों ऐसा बोलते हो? तुम चुप रहो, ज़्यादा भैया वाली मत बनो, वो तुम्हारा भाई नहीं है। मम्मी, यही सब पढ़ाती हो आप बच्चों को भी? आपने कभी उनके मन की भी बात सुनी है? ये सारी सजावट मैंने नहीं, भैया ने की है।
और जब मैंने उन्हें रुकने के लिए कहा तो जानते उन्होंने क्या कहा? इस खुशी के मौके पर मैं मम्मी का दिल दुखाना नहीं चाहता। वो मुझे देखेंगी तो उन्हें बुरा लगेगा, इसलिए बाहर ही ठीक हूँ। और आपने एक ही बार में ऐसा कह दिया। थोड़ा सा केक भैया के लिए अगर रख देती तो क्या हो जाता? मम्मी, भैया बिल्कुल पापा जैसे हैं। शुरू से वो हमारा ख्याल रखते आए हैं। पता नहीं भैया के प्रति आपके मन में इतना गुस्सा क्यों है? हो गया तेरा, अब जा उसे बुला कर ला और कहना दूध लाने का टाइम हो गया है, फिर खाना बनाएगा। पता नहीं आप किस मिट्टी की बनी है। ज़्यादा मत बोल, वो तेरा सगा भाई नहीं है, सोतेला है सोतेला। बस मम्मी, बहुत हो गया। आज से भैया घर का कोई काम नहीं करेंगे, आप खुद करो। क्या तू मेरे खिलाफ जाएगी? अपनी सगी माँ के खिलाफ? तुझे शर्म नहीं आती? ये सगा और सगी का राग अलाप ना छोड़ो मम्मी। मैं बच्ची नहीं हूँ, सब समझती हूँ, सब जानती हूँ। क्या जानती है तू, बता? यही कि तुम चोरी छिपे वकील अंकल से क्यों मिलती हो, क्यों रात दिन तुम भैया को कोसती रहती हो इस 200 गज मकान को हड़पने के लिए ना? डोली, तू हद से आगे बढ़ रही है। अच्छा मम्मी, एक बात बताइए, जब भैया आपके लिए सोतेले हैं तो मैं आपके लिए क्या हूँ? मेरे पापा और भैया पापा क्या अलग हैं? पापा तो एक ही हैं ना। होंगे भैया आपके लिए सोतेले, मेरे तो वो सगे भाई हैं। और मैं तेरी कुछ नहीं लगती? ये सब तेरे भले के लिए ही तो मैं कर रही हूँ। तू बात को समझ क्यों नहीं रही है? आज ही तो मैं बात समझ ही आई हूँ, आप नहीं समझ रही हो। रिश्तों को समझना इतना मुश्किल काम नहीं है मम्मी जी। आपके बुढ़ापे में भैया ही काम आएंगे, और कौन है? आप क्या समझती हैं छोटू आपको अपने पास रख लेगा? वो खुद आपसे चिढ़ता है। हम सब में पापा के गुण हैं। गलत बात का साथ ना कभी दिया और ना देंगे। आप चुप रहना, भैया आ रहे हैं। अरे भैया, आप कहाँ चले गए थे? मम्मी कब की कह रही थी कि मोहन का पता नहीं कहाँ चला गया, वो भी होता तो वो भी केक खा लेता। मम्मी ने ऐसा कहा? हाँ मेरे बेटे, मेरे व्यवहार से तो बहुत दुखी है ना, पर बेटा मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, कोई देवी तो नहीं। मम्मी जी, आप तो मेरे लिए देवी से भी बढ़कर हैं। जिसे आप दुख कह रही हैं वो मेरे लिए एक साधना है। अगर आप मुझे ऐसे न रखती तो शायद कब का मैं खो गया होता। आप अगर मुझे पढ़ने न देती तो मैं सड़कों पर आवारों की तरह घूम रहा होगा। देखा मम्मी, मैं ना कहती थी कि भैया एकदम पापा जैसे हैं? ठीक कहती थी बेटे, तू बिल्कुल वैसी ही है। चल अब मैं तुम सबके लिए खाना बनाती हूँ। अरे नहीं मम्मी, खाना तो मैं बनाती हूँ खाना बेटे। आज से मैं ही खाना बनाऊंगी। आज हलवा पूरी खीर बनाएंगे, है ना भैया? हाँ, मम्मी का आज पहला जन्मदिन है ना, बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। हाँ बेटी, आज सुबह से ही न जाने क्यों मुझे भी तेरे पापा की बहुत याद आ रही थी। शायद वो मुझे बदलना चाहते थे, मेरी गंदी मानसिकता से पर्दा उठाना चाहते थे। वास्तव में कोई सोतेला नहीं होता, ये केवल एक तुच्छ विचार हैं जो घरों को उजाड़ देते हैं और कुछ भी नहीं। इस तरह मैंने और डोली ने मिलकर इस रूढ़िवादी विचार को प्यार की तलवार से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। दोस्तों, कहानी छोटी बेशक है, पर आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल स्टोरी विद मुनेंद्र को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।